अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ग्यास और आज हमारे साथ मौजूद हैं रैयान, जो कि हंजाई के फाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम रैयान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो रैयान भाई, आप काइंडली अपने बारे में और हंजाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दीजिए। श्योर। तो पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा नाम रेयान अफजल है और मैं कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ता हूँ। रिसेंटली आई एम परस्यूइंग माय कंप्यूटर साइंस डिग्री एंड आई एम इन 8th सेमेस्टर। तो ये तो मेरा बैकग्राउंड था, और अगर आप इसके अलावा और मज़ीद मेरे बारे में जानना चाहते हो तो हंजाई के बारे एक्चुअली में मेरा आप कोडिंग थोड़ा का सा बैकग्राउंड है। बताइएगा। हंजाई के बारे में, तो हंजाई बेसिकली एक चाइनीज लर्निंग एप्लीकेशन है। अगर फिलहाल हंजाई मोबाइल एप्लीकेशन की बात की जाए तो इट्स लाइक अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड इट हेल्प्स पीपल लर्न द राइटिंग एंड रीडिंग पार्ट ऑफ चाइनीज लैंग्वेज। क्योंकि हमें पता है चाइनीज लैंग्वेज बहुत मुश्किल है सीखना, और स्पेशली उसका राइटिंग एंड रीडिंग पार्ट जो है इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द हार्डेस्ट इन द वर्ल्ड। सो हंजाई फोकसेस ऑन दैट फर्स्ट। सो आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर किस तरह से इंटरेस्ट पड़ा था रैयान भाई? Computer science can be interest. So basically, actually, from class 7 or I would say 6, मुझे गेम्स के साथ बड़ा शौक था। मतलब गेम्स खेलते भी था, और मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे बनाने का शौक हुआ, मतलब गेम डिज़ाइनिंग का। तो मैंने फिर मतलब कुछ डिफरेंट इंजन्स एक्सप्लोर किए, जिस तरह यूनिटी इंजन हो गया, अनरियल हो गया। तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया। साथ साथ मैंने मतलब थोड़ा कोडिंग का बैकग्राउंड हासिल किया, कि मतलब यानी गेम में जो कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग। क्योंकि वही सबसे फैसिनेटिंग पार्ट था गेम डिज़ाइनिंग का, क्योंकि आप कुछ भी कोड करके कुछ भी बना सकते थे। साथ साथ मतलब मुझे डिज़ाइनिंग का भी शौक हुआ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ भी मैं थोड़ा किया। यानी उसमें जैसे 3ds मैक्स हो गया, मॉडलिंग जो होती हैं, ठीक है, उसकी तरफ भी मैं गया। लेकिन फिर फर्स्ट ईयर में मुझे दोबारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आपको तो पता है कि सी लैंग्वेज, C++ हमें सिखाई जाती है ना। तो वहाँ पे मतलब मैं कोडिंग की तरफ आ गया। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज सीखी, और इस तरह C++ जो है मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट की। तो यूनिवर्सिटी में आने आते आते मेरे ख्याल से अभी आप लोगों की यूनिवर्सिटी में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपको C++ सिखाई जा रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही इफ़ आई है। एम नॉट मिस्टेकन। तो बिल्कुल। मतलब मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड बन चुका था। मतलब और जब यूनिटी में एक्सप्लोर कर रहा था तो वहाँ तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट एंड C# का कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ से तो थोड़ी बहुत मुझे उसका नो हाउ हो गया, लेकिन फिर C++ सीखने में ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा। और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते भी मतलब वो मेरे लिए बहुत आसान थी। प्रोग्रामिंग में 4 GPA लेना, तो दैट वाजंट दैट हार्ड, बट लाइक सेकंड सेमेस्टर से जावा ऊप का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे लिए एक नई थी, कि मतलब यानी आपने कैसे अपडेट स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं, अपने मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है। तो वहाँ पे मतलब यानी थोड़ी मुझे डिफिकल्टी हुई, क्योंकि मैं एज अ हॉबीस्ट चल रहा था। जो मुझे अच्छा लगता था, जो मेरा अपना पैटर्न था ना, तो मैं उसे फॉलो करता था। लेकिन जब मैंने इंडस्ट्री को समझा, जब वहाँ पे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उसको एक्सप्लोर करते करते मतलब उनके हिसाब से चलने के लिए मतलब मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी। एग्जैक्टली, ओप्स पे भी काफी ज्यादा टाइम लग जाते हैं, लेकिन ओप्स में उसका जो वो है फ्यूचर, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि लाइक आपको बिल्कुल। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ऊप की जो क्लासेस थी, मतलब ऊप से मतलब सेकंड सेमेस्टर से आपको तो पता है कोविड आ गया था, ठीक है, यानी 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारी मतलब यानी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस प्रोग्रामिंग की जो थी वो ऑनलाइन भी गई, और आपको तो पता है कि ऑनलाइन में उस किस्म की लर्निंग होती नहीं है जो फिजिकल होती है। तो आप जरा ये बताइएगा कि जिस तरह आजकल के अभी स्टूडेंट हैं कॉलेजेस में, जो अभी जिनका एडमिशन हुआ है, तो वो C++ से स्टार्ट करें या पाइथन से स्टार्ट करें, जिनका मतलब लाइक कोडिंग में ज़रा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने जीरो से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से। तो पाइथन से स्टार्ट करें, लाइक वो बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। तब उसके बाद C++ में जाएं, थोड़ी सी हाउ ना लेके कोडिंग ये डायरेक्ट C++ पे जंप कर दे, क्योंकि C++ थोड़ी सी ना स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उस चीज़ में आई आपका मीन दिस क्या इज लाइक बोथ द ब्यूटी एंड कर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज के, मतलब यानी वो बहुत ज़्यादा इजी है। लोग तो यही कहते हैं ना कि ये इजी लैंग्वेज है, तो हम पहले से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन वहाँ फिर उसके मतलब यानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाती हैं, जिस तरह अभी मतलब डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट होता है, कि मतलब इंटीजर, फ्लोट वगैरह, ठीक है। ये तो अपने मतलब C++ जब आप स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, कि मेन फंक्शन क्या होता है, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो उस तक मतलब यानी आपको पहले कोड जब आप रन करते हो ना, तो उससे पहले पहले आपको मतलब मेरे ख्याल से आपकी फर्स्ट क्लास में आपको लाइब्रेरी क्या होती है, नेम स्पेसेस क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या काम करता है, और ये वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं वगैरह। तो उस पे भी एक दो क्लासेस तो मेरे ख्याल से उस पर लग जाती हैं। तो पाइथन पे ये होता है ना कि वो विद इन 10 मिनट्स आपको मतलब एक टीचर रिव्यू दे देता है। तो हर दोनों लैंग्वेजेस का। सिंपल सीन है, अगर लाइक आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है पाइथन में, वो तो एक लाइन प्रिंट का हेलो कोड है। वर्ड। हाँ, बिल्कुल। तो अभी उसमें हैश असल में इंक्लूड मेन हैश फ्रेम सब हाँ हाँ।
अभी ये गलत, मेरे ख्याल से ये गलत होगा कहना कि मतलब यानी सी प्लस प्लस में मतलब यानी आपको ज्यादा लगता है। सी प्लस प्लस में भी एक लाइन का ही कोड है, मतलब आप सी आउट लिखते हो, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सेम ठीक सी है। आउट सेम बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस चीज मतलब यानी एक होती है ना एक चीज को मतलब यानी क्या कहते हैं स्टार्ट करना, इनिशिएटिव लेना। तो मतलब यानी उस चीज को इस तरह बनाना कि अभी वो कौन सी जगह कौन सी चीज कहाँ यूज होगी, अब सी आउट जो यूज हो रहा है वो कहाँ से उठ के आ रहा है वगैरह, वो तो यानी सी बैकग्राउंड पे प्लस बहुत ज्यादा प्लस काम में हो रहा ये होता सीन है। है कि यानी कि आपके काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होते हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से आपको अपना कोड स्टार्ट करना आता है। पाइथन में जैसे आपको बिल्कुल। बेसिक बना बनाया है, अब बस आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उसमें आपको सारे तो कुछ अभी पता मैं होगा। मैं मतलब अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा कि मतलब जब हमारी जावा की क्लासेस हो रही थी ना उसकी, तो वहाँ मतलब यानी क्योंकि ऑब्वियसली हमने पढ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्लस प्लस थी और सेकंड सेमेस्टर में हमने जावा स्टार्ट कर ली ना। तो लेटर डाउन द लाइन मतलब स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि सर मतलब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कहते हो कि एक जैसी है, कि अभी सी प्लस प्लस में भी जो कॉन्सेप्ट थे वेरिएबल्स के मेन फंक्शन का वो जावा में भी है, मतलब सिंटेक्स आगे पीछे हो सकता है। तो हमने मतलब जावा क्यों यूज की, मतलब हम सी प्लस प्लस को भी तो मतलब यानी पकड़ के उसको ही तो मतलब हम कंटिन्यू कर सकते थे, उसी में भी तो कॉन्सेप्ट कर सकते थे। तो हमारे टीचर ने हमें बस इतनी बात की कि मतलब यानी अगर आपको मेरे ख्याल से पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो सी प्लस हाँ प्लस में जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस की लाइब्रेरी बिल्कुल। जी सी सी प्लस इनहेरिटेंस मतलब यानी जब आप पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में मतलब यानी कुछ वहां से डिराइव करते हो ना, तो यू यूज इनहेरिटेंस फॉर दैट। तो सी प्लस प्लस में ये कॉन्सेप्ट है कि आप मल्टीपल फाइल से मतलब यानी इनहेरिट कर सकते हो, यानी पेरेंट क्लासेस जो थी ना वो ज्यादा हो सकती है सी प्लस प्लस में, जबकि जावा में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा में लाइक एक ही इनहेरिटेंस क्लास होती है और आप उसके लिए फिर मतलब यानी इंटरफेसेस यूज करते हो वगैरह वो। तो यानी बस इस तरह की कुछ बातें थी, वो चाहते ये थे ना कि क्योंकि जावा एक तरह से स्टैंडर्ड भी ये है कि जब आप की बात करते हो तो जावा का नाम पहले आता है, उसके बाद मतलब यानी तो बस हर जगह अपना एक वैसे भी क्राइटेरिया होता है एक तो। लैंग्वेज की, हर एक लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन होती हैं, लाइक उसकी मतलब वो इसी चीज के लिए बनी होती है। जिस तरह सी प्लस प्लस ज्यादातर मोस्टली मतलब गेमिंग के लिए यूज होती है, और जावा हम्म। मोबाइल के लिए होती है, पाइथन एआई बिल्कुल एमएल के लिए यूज होती है। बिल्कुल। क्योंकि वो, हाँ जी, फिर मेरे ख्याल से इसी वजह से फिर हर चीज को एक स्पेसिफाई करके स्पेसिफिक हम्म। फील्ड के लिए लेके मतलब बिल्कुल। लिखा जा लेकिन सकता है। कहने का मतलब यही है ना कि अगर आपके मतलब फाउंडेशन क्लियर हो तो ये मैटर नहीं करता कि आप हाँ पाइथन से पहले स्टार्ट करके सी प्लस प्लस में शिफ्ट होते हो या सी प्लस प्लस से पाइथन। हाँ। तो अभी यहाँ पे पेरिमेंट का वो है, एक में आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप पाइथन की बात करो ना तो क्योंकि मतलब यानी इजी थी, अब ऐसे ऐसा मुश्किल हो जाए और हो गई है, ठीक है। और सी प्लस प्लस में ये था कि ऑब्वियसली वो आसान मुश्किल से मतलब मुश्किल थी लेकिन फिर बिल्कुल, आसान। उसका ये सीन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल व्हाइल यू बिल्डिंग हांजाया ऐप। हंसा ऐप तो बेसिकली हंसा ऐप तो जो मेरा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये था ना कि मैं रिसोर्सेज कहाँ से एलोकेट करूँ। फॉर एग्जांपल जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक चाइनीज़ एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, सो आई नीड एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो सी एस के तो मतलब मुझे मिल गए क्योंकि वो तो मेरे अपने प्रोफेसर्स थे, लेकिन अब चाइनीज़ एक्सपर्ट्स कहाँ से लाने हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली वर्किंग ऑन अ लैंग्वेज, तो दैट शुड बी एक्यूरेट। आई मीन लैंग्वेज लर्निंग है चाइनीज़, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं एक चाइनीज़ में सेंटेंस लिखूँ या अगर चाइनीज़ में एक सेंटेंस सिखाऊँ, सो दैट शुड लाइक टीच यू एक्यूरेटली। उसका मतलब जो मेरे जिस तरह अगर मैं मिसाल दूँ नी हाओ हेलो, ठीक है, तो वो हेलो ही शो करे, वो कुछ और शो ना करे। तो मतलब ये नहीं बेसिक्स तक तो क्लियर हो जाती है क्योंकि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते हो, आप गूगल की एपीआई यूज़ कर लो ट्रांसलेटर वगैरह, ठीक है। तो वो हाँ तो उसकी कुछ हद तक एपीआई काम आपके करती पास है, है। जी। वो तो मतलब काम कर लेती है कुछ हद तक, लेकिन बट देन स्टिल देयर इज समथिंग, आई मीन इफ यू वांट टू बी एक्यूरेट यू नीड अ टीचर, यू नीड अ प्रोफेशनल। तो वो चीज़ें मतलब अभी भी मैं कहता हूँ कि इस स्टेज पे सबसे मुश्किल काम वही है कि मेरे पास चाइनीज रिसोर्सेज नहीं है। सही। तो उसमें आपने लाइक काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग की कि रिसोर्सेज को गैदर करने के लिए, और मतलब बिल्कुल। चाइनीज लैंग्वेज। राइट मैं राइट। अगर आपको बताऊं तो मतलब यानी जब मैं सो देर आर अराउंड अबाउट 80,000 कैरेक्टर्स इन चाइनीज लैंग्वेज, यू नो। बट अगर आपको 3,000 भी आते हैं ना, सो यू कैन हैंडल अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर, यू कैन राइट एन आर्टिकल। अगर आपको 3,000 कैरेक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको पता है अल्फाबेट होते हैं, ए से जी हाँ तक जी आप सीख लेते बिल्कुल। हो लेटर। तो उसके बाद आप कोई भी वर्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, चाहे वो डिक्शनरी में एग्जैक्टली। है, मतलब यानी जो भी हो ना, तो उसकी बिल्कुल, वो जैसे। कंप्लीट सेंटेंसेस को कर लेता है। हाँ। तो चाइनीज में ये है कि मतलब हर तकरीबन यानी हर वर्ड के लिए आपको एक कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है, यानी हर वर्ड का एक एक्सक्लूसिव एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो उसमें यूज होता है। सो अगर आपको 3,000 भी आते हैं ना तो आप कुछ हद तक मतलब पढ़ लेते हो वगैरह। तो उसके लिए वो 3,000 कैरेक्टर्स मतलब पहले तो वो गैदर करना, ठीक है, फिर उसकी मीनिंग डिराइव करना, फिर उसकी मतलब यानी अब अगर आपने हैंसा ऐप गूगल प्ले पे अवेलेबल भी है, अगर आपने वो डाउनलोड किया हो, आप अगर आपने वो टेस्ट किया हो, ठीक है, तो उसमें मतलब यानी कैरेक्टर को लिखने का एक ऑर्डर होता है, एक स्ट्रोक ऑर्डर होता है कि वो किस ऑर्डर से स्टार्ट होता है कि कहाँ वो खत्म होता है। तो मतलब यानी उसको एनिमेट करना वगैरह वो तो इसमें काफ़ी टाइम लगा मेरा।
मतलब ये सीन है कि हार्ड वर्किंग तो रिक्वायर्ड है, बट एट द सेम टाइम जो चीज आपने हार्ड वर्क मतलब पुट किया ना वो रिवार्डिंग भी है। ये नहीं है कि यार बिल्कुल। बस आपकी अब जिस तरह अभी आपने बात की थी लाइक क्या अगर लोग फाइनल ईयर्स के प्रोजेक्ट्स बस कॉपी पेस्ट करते हैं और बस मार्क्स लेते हैं, तो ये गलत चीज है। मेरा भी इसी चीज में माइंड है कि यार जब आप मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास भी सेम गूगल है, सेम यूट्यूब है, और लाइक अदर कंट्रीज में भी सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, तो क्यों वो लोग कंपनीज बिल्ड करते हैं, क्यों वो लोग एप्स वगैरह बनाते हैं और हम लोग सिर्फ वहाँ पे एम्प्लॉय की हैसियत से ही होते हैं, क्यों हमारी एप्स नहीं है? हम चीज सेम मतलब फॉर एग्जांपल हम फ्लटर की बात करें, सेम लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस हम सेम कर रहे हैं, पाइथन भी सेम कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम लोग सिर्फ एम्प्लॉय की हैसियत से जाते हैं और हम लोग अपनी को चीज नहीं बनाते? बहुत ज्यादा बिल्कुल। फ्लॉज हैं, बहुत ज्यादा सिस्टम में है जो हम लोग लाइक अपनी कोडिंग से, अपनी लाइक थिंकिंग पावर से, अपने आईटी से हम उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और काफी ज्यादा बेहतरी आ सकती है। और इसमें ये भी सीन आ जाता है कि लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने हंसाई ऐप बनाई है, तो ये सीन है कि अगर आप इसको ये फेमस हो जाती है और ओवरऑल इसको लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जॉब की जरूरत नहीं है। असल में आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरह आपने पहले बात की ना कि मतलब यानी असल में लोग प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम देखी, मैंने फिर उसके सोल्यूशन को मतलब यानी उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। तो मेरे लिए जैसे चाइनीज लैंग्वेज सीखना था मुश्किल, और साथ साथ मैं मतलब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था, तो मतलब मेरी प्रायोरिटी क्या थी कि मैं अपने मतलब यानी ग्रेड्स हो गए या अपने मतलब यानी जो CS की डिग्री है इसको मतलब यानी इस पर ज़्यादा फोकस करूँ। चाइनीज तो मतलब वो तो एक तरह से हॉबी थिंग थी ना। लेकिन मतलब जब मैं FIP के बारे में जब मैंने सोचा कि मैंने कहा कि अभी FIP में भी कुछ प्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पे मेरे पास ये आइडिया आया कि क्यों ना मतलब ये चाइनीज ऐप मतलब मैं एक बना के दिखाऊं, ठीक है। क्योंकि इसके साथ साथ मतलब मैं चाहता था कि मेरी चीज़ ऑटोमेट हो। अगर आपने पाइथन मतलब कहीं पे स्टडी की हो तो वहाँ पे ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है कि हाँ, यू कैन मैं यूज़ पाइथन बिल्कुल फॉर, मैं पाइथन ही कर रहा या हूँ इसमें जो है भाई। बिल्कुल आप पाइथन को किसी भी मतलब टास्क के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें लाइब्रेरीज हैं वगैरह वो। तो हालांकि ये जो एप्लीकेशन बना रहे थे, पाइथन वाजंट द बेस्ट लैंग्वेज बट लाइक इट वाज क्लोज टू मी, सो मैंने उसी पे ही काम किया, क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज आपको मिलती है, आपकी मतलब कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बस मैंने एक तरह से कम्युनिटी बहुत इनिशिएटिव स्ट्रांग लिया। है इस बात में, बिल्कुल जी आपको कोई इशू हो तो आपका फौरन आंसर मिल जाता है। बिल्कुल। तो मतलब सीन क्या था, द ओनली थिंग दैट वाज होल्डिंग मी बैक वाज माई सेल्फ, कि मतलब मैंने इनिशिएटिव लेना था। जब मैंने इनिशिएटिव लिया, चाहे फिर मैंने पाइथन में बनाया, शुरू में बहुत कैविएट्स आए कि मतलब यानी वो चीज़ मतलब उस लेवल पे नहीं थी कि मैं मार्केट में यहाँ पे दिखा पाऊँ। मैं और आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा कि लाइक हम्म, आप जितने जिस टाइम लाइक स्ट्रगल स्टार्ट की, तो आपको काफी ज्यादा इस तरह के मिले होंगे, यार रहने दे, तेरे से नहीं होगा, यार तू क्या कर रहा है, छोड़ ये, मतलब इस तरह के कुछ सीन हुए थे क्या? वो क्योंकि तो ये तो बहुत कॉमन है ना सीन इस। मतलब यानी अगर चाइनीज लैंग्वेज की बात करो ना, तो मतलब वहीं पे स्टार्ट हो गया था कि मतलब भाई तुम चाइनीज लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो, ठीक है। और हाँ, क्यों क्यों नहीं आए मतलब यानी फॉर एग्जांपल जब मैंने पाइथन में जब ये कोड किया, तो मैं अपने एक प्रोफेसर, उनका वैसे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन जब मैंने इस तरह कुछ उनके मैंने प्रोफेसर यानी कुछ प्रोफेसर को दिखाया, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया इस काम को, और ऑब्वियसली उन्होंने इंप्रूवमेंट तो बताई भी। लेकिन कुछ फिर इस तरह के लोग भी थे जो कह रहे थे कि यार तुम तो इस पर टाइम चाहे कर रहे हो, ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये मतलब कहाँ से यूनिक हुआ, कैसे मतलब यानी ये तो ऑलरेडी मतलब अवेलेबल है, तो तुम इस पे टाइम क्यों जाया कर रहे हो। तो लेटर डाउन द लाइन कि मतलब यानी काफ़ी बातें सुनने को भी मिली, लेकिन अप्रिशिएशन भी मिली। तो बस ये था कि वो जो बिल्कुल चीज़ होती है ना पॉजिटिव कि रहना अब चाहिए इस तरह के बंदे। तो मैं हम्म, क्वेश्चन इस वजह से किया क्योंकि लाइक अभी कुछ लोग देखेंगे इंटरव्यू, तो उनमें भी लाइक होगा यार हमने भी बनाना है, तो जब उनको भी इस तरह के लोग मिलेंगे ना, फिर उनका यही सीन है हम्म, क्या है कि यार आप लोग अकेले नहीं है कि जिनको इस तरह के लोग बिल्कुल। मिलते हैं जो नेगेटिविटी ऐड करते हैं। तो हम्म, आपको हमेशा खुद अपने लिए पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए, उसके अलावा बिल्कुल। ये दो पर्सनैलिटीज हैं, एक आप खुद मैं तो और कहता दूसरा हूँ कि आपके पेरेंट्स। हाँ बिल्कुल। सॉरी टू कट यू हेयर बट लाइक आई वांट टू ऐड कि मतलब ये जो FIP होता है वगैरह, ये तो मतलब एक तरह से छोटी सी चीज़ है ना, कि मतलब यानी ये तो आपने ग्रेजुएट होना, अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे भी कि यूनिवर्सिटी का स्कोप क्या है, क्योंकि मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी भी मैंने देखी है that literally required your FIP to be launched in the market and generate some revenue from that thing। तो मैंने मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी देखी हैं, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से मैं आया हूँ तो वहाँ तो ऑब्वियसली इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया जाता है। अगर आप जिस तरह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हो, जिस तरह NIC हो गया, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, इस तरह बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह, ठीक है, यानी जब आप लिटरली कोई आइडिया लाते हो एंड यू वांट टू टर्न दैट आइडिया इनटू बिजनेस, तो वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली जो जजेस आपसे सवाल करते हैं, जो लोग आपसे मतलब यानी जो जिस किस्म के लोग आपको मिलते हैं, तो वो शुरू में तो आपको मतलब यानी बहुत एक तरह से ठुकरा देते हैं इस बात पे कि मतलब मैं ये चीज़ यूज़ क्यों करूँ वगैरह, और मतलब इस चीज़ में ऐसा क्या मतलब वो खास बात क्वेश्चनिंग है जो करते हैं, मतलब हाँ इसको रीजनिंग रीजनिंग निकालते हैं ना, बिल्कुल, तो व्हाई वी शुड बिल्कुल। यूज योर ऐप।
बिल्कुल, मतलब यानी वहाँ पे लेवल का तो वहाँ पता चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि मतलब नाउ यू आर एंटरिंग अ मार्केट, यू नो, यू आर आल्सो एंटरिंग एग्जैक्टली इनटू बिजनेस मार्केट, वर्ल्ड। ऑब्वियसली मार्केट का सीन पूरा ही डिफरेंट होता है कि लाइक कॉलेज में और बिल्कुल सीन है, मार्केट में अपने कस्टमर कंज्यूमर को ढूंढना है, अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, उसका स्केलिंग करनी है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल। सही। सो रेयान भी, जिस तरह लाइक आप बैकवर्ड एरिया से हैं तो लाइक आपको काफी ज्यादा इश्यूज वहां पे भी हुए होंगे कि लाइक आप बैकवर्ड एरिया से हैं तो किस तरह से आपने इसको आगे लेके जाना है, किस तरह से आपने ये बनाई। तो इसमें यहाँ पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, मतलब लाइक अगर कोई समझता है यार मैं अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से वो लिमिट अपने पर देखता है कि यार मैं नहीं कर सकता या ये वो, उन लोगों को लाइक आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे बड़ा इशू यही होता है ना कि लोग को मतलब आपको अपने कैलिबर के लोग नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तो ये कहूँगा कि अपने जो मैं जिस एरिया से हूँ, तो बैकवर्ड एरिया तो खैर मैं इतना नहीं कहूँगा, क्योंकि मतलब यानी ऑब्वियसली वो भी एक तरह से सिटी है, मतलब एक तरह से जहाँ पे भी लोग हैं, ठीक है, जो काफ़ी आगे भी जाते हैं नहीं लाइक वगैरह मेरा वो। क्वेश्चन यही था ना लेकिन कि लाइक आप हाँ, उनको मैं समझ गया, मैं समझ हाँ गया। बिल्कुल। असल में इशू यही सबको, अब लेट्स सपोज वही बात आ जाती है कि जो मेरी जगह है, ठीक है, वहाँ पे चाइनीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कि मतलब एक तो चाइनीज़ लोग सीखना भी मतलब ये नहीं इतना प्रेफर नहीं करते हैं, और मतलब ऑब्वियसली आपको चाइनीज़ रिसोर्सेज भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा इशू था इस चीज़ को इनिशिएटिव लेना। बट देन आई वुड रिकमेंड एंड आई वुड से दैट दी होल इंटरनेट इज आउट देयर। सो अगर लोग मतलब यानी इस चीज़ को देखें ना, कि मतलब देयर आर टन ऑफ रिसोर्सेज, यू नो, द इंटरनेट इटसेल्फ इज अ रिसोर्स। तो अगर उसको लोग प्रॉपरली यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ पे स्पेंड करेंगे टाइम, अपना इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, ठीक है। लेकिन अब वो आप पे था कि मतलब आपने किस किस्म के लोगों को रीच एग्जैक्टली किया यही और किस सीन है किस्म कि से। हम लोगों का, जो मैंने आपको लाइक पहली बात की थी ना कि लाइक हम लोग सिर्फ एम्प्लॉय की हैसियत से क्यों जाते हैं, उसकी मेन रीजन ही यही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का नेगेटिव वे में यूज करते हैं, जस्ट लाइक टाइम बिल्कुल। पास करना, टाइम किलिंग करना, ठीक है। हम्म। तो वो लोग इसी चीज को लाइक अगर कोई भी है तो वो इस चीज को पॉजिटिवली यूज करता है। यार अच्छा मेरे बिल्कुल। पास इंटरनेट है, अच्छा मैंने कोडिंग सीखनी है, मैं इंटरनेट से जाऊंगा कोडिंग सीखूंगा। अच्छा यहाँ हम्म। से मैंने यार ये प्रॉब्लम है, मैं इसको किस तरह सोल्व कर सकता हूँ। लाइक अब तो बहुत ज्यादा एआई के टूल्स आ गए हैं यार, अब तो आपको इतना ज्यादा हम्म। काम भी नहीं करना पड़ता। आपको कोई इशू 1 मिनट से पहले आपको आंसर मिल सकता है, चैट जीपीटी। अब तो इवन के बिंग का, एग्जैक्ट। वो माइक्रोसॉफ्ट का जो सा आ गया है, उस पर भी मुझे असेस मिल गई है उनकी तरफ से ना, उन्होंने कहा कि आप उसका रिव्यू वगैरह करें तो सेंड सही। करें फीडबैक। तो लाइक वही चीज है कि हम अगर इसको पॉलिटिकली देखा जाए ना तो आप मैं तो कहता हूँ कि सीएस की फील्ड ऐसी है कि $1 बिलियन का भी आपको बिजनेस बना के दे सकती है, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम हम्म। चाहिए। तो लाइक आपके बिल्कुल। पास आपने टाइम अभी देना चाहिए। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि मतलब यानी जो मैं कहना चाहता था ना, कि जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, सो यू कैन नॉट ब्लेम टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, क्योंकि उसको बनाने वाला भी मतलब यानी, अब लेट्स सपोज एक टिकटॉक ऐप है, अब उसके पीछे अगर आप उसकी हिस्ट्री के ऊपर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो, आप उसकी मतलब यानी द साइकोलॉजी स्टडी बिहाइंड करें। इट, ठीक है, तो मतलब यानी उस पर कितने मतलब मैं कहता हूँ दुनिया के वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स आर वर्किंग ऑन दैट ऐप, यू नो, दे वांट योर अटेंशन, दे वांट लाइक दे वांट यू टू बी देयर ऑन देयर ऐप, यू नो। सो लाइक उस पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जो मतलब माइंड, जो मतलब टाइम स्पेंड होता है, ठीक है, वो लोग इस किस्म के बैठे हैं कि मतलब उस चीज़ को वो कैसे इतना करें कि मतलब यानी आपका टाइम मतलब यानी आप मैक्सिमम उस उस चीज़ पर को ढूंढ स्पेंड रहा हो। हो, ठीक है। हाँ, तो यानी वो भी जिस कैलिबर का दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे, तो मतलब यानी हम उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो अपने ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। तो अब तो ये एक यूज़र पे है ना कि अब वो अपना ब्रेन कैसे यूज़ करता है, कि आया कि हाँ वो इस चीज़ को मतलब इतना अंडरस्टैंड अगर कर ले कि हाँ भाई वाकई अब वो लोग तो ये कर रहे हैं, उनको तो ये काम ही यही है, लेकिन अब उस इंडिविजुअल का क्या काम है, तो वो तो उसने खुद रियलाइज करना है ना। तो वही चीज है ना कि हर चीज आपके पास अवेलेबल है। सारा कुछ आजकल के दौर में भी ये नहीं कह सकता कि यार मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी यार, मुझे पता नहीं चला किस तरह से करते हैं, कुछ मुझे सीखना नहीं पता कहाँ से सीखना है। ये वाले क्वेश्चन ना लाइक ओमिट हो चुके पुराने हैं हो चुके सिस्टम हैं, में से। हाँ बिल्कुल। हाँ पुराने हो चुके हैं, अब आपके पास एक क्लिक के अंदर हर चीज अवेलेबल है। फिर आपके ऊपर है कि लाइक आप 2-2 घंटे टिकटॉक पे वेस्ट कर रहे हैं, या आप उसी 2 घंटे में एक कोडिंग का कोर्स करते हैं। लाइक अगर बिल्कुल। बेसिक प्रोजेक्ट भी करने में तो आप पाइथन से 2 घंटे के कोर्स में वेदर ऐप बना सकते हैं, डिफरेंट तो एपीआई मैं को यूज अपनी करके। अपनी भी एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मतलब मैं खुद भी दूध से धुला हुआ हूँ नहीं, ठीक है, और इसके अलावा मतलब ये ये हर हर बंदा। कोई, ऑब्वियसली हर कोई उसी हाँ स्पेस में से होके गुजरता है, बट ये है कि इतनी जल्दी अगर कोई बिल्कुल। संभल जाए तो ऑब्वियसली वो जी। किसी के लिए बेटर है। पहले मैंने फेसबुक खोला, ठीक है, उसमें जो रील्स का फंक्शन आ गया ना, तो वहाँ पे जो मैंने किसी एक रील रैंडम सी रील थी, उसकी मतलब थंबनेल भी इतनी कैची थी ना कि मैंने बस उसे खोल दिया। अब मैंने जब उस रील को ओपन कर दिया, वो वीडियो खोली, तो उसके बाद बस ये कि मेरा घंटे 2 गुजर गए, पता भी नहीं चला। मैं सुबह 7 बजे मेरी आंख खुली, सो आई शुड बी सपोज आई वाज सपोज टू बी गेट आउट ऑफ द बेड एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, यू नो, बट मुझे बेड से मतलब यानी
वो क्या कहते हैं, एक तो सर्दी भी थी, बिस्तर ऊपर था, तो मतलब यानी ये था कि बेड से निकलते निकलते मेरे 2-3 घंटे वैसे ही गुजर चुके थे। ऐसे ये इसके ऊपर ना एक प्रॉपर काम किया जाता है कि लाइक थंबनेल उन्हें इस तरह से कैची बनाना होता है कि यार हम्म। व्यूअर की नजर की जैसी आए तो उसको वो ओपन करे ही करे। और उसके बाद वीडियो का इंट्रोडक्शन उन्हें इस तरह से रखा, ये पूरा इसके ऊपर काम किया हुआ है। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल अली बाबा पे कुछ सर्च करते हैं, हमारी मैम इस चीज की एग्जाम्पल देती होती है, लाइक अगर आपने वाइट स्नीकर्स सर्च किए हैं तो आपको हर जगह उसकी एड नजर आएगी। इस चीज के ऊपर बिल्कुल। एक प्रॉपर काम किया गया है। तो ये आप पे ही है कि लाइक आप उस चीज से निकलें और अपना कुछ वैल्यू ऐड करें। कि लाइक जिस तरह हम्म। की जॉब्स हैं, लाइक कि एप्पल बना के बिल गेट्स ने विंडोज बनाया जो कि अभी तक सब यूज कर रहे हैं, तो मार्क जकरबर्ग की, मतलब वी हैव टू बी वन ऑफ दोस, ठीक है ना, कि हम लोग भी एग्जांपल सेट कर सके। ये सीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आपने अपनी स्टडी को और इस हानजाई के ऊपर वर्क किस तरह से मैनेज किया, लाइक हानजाई के ऊपर कोडिंग और स्टडीज किस तरह से। तो पहले तो मतलब ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट इसी इसी तरह ही लिया ना, कि मैंने इस चीज़ को मतलब पैरेलल चलाया, कि मतलब मैं चाहता था कि मेरी स्टडी एंड मेरा मेरा जो प्रोजेक्ट है मतलब एक ही फ्लो में चले, मतलब मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। आई मीन मैं ये इस सोच के साथ नहीं आया था कि मैंने कहा कि बस काम मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा और मतलब ये नहीं एक तरह से जान छुड़ाने वाला काम होगा। मैं असल में, आपको पता है ना कि एक तरह से एक स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि मतलब फोकस ऑन वन थिंग एंड उसको मतलब अच्छी तरीके से करो। तो मेरी यही स्ट्रेटजी थी कि जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैं चाहता था कि मैं उसको फुल टाइम दूँ। लेट्स सपोज अगर कोई इधर उधर से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ना, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करूँ, बल्कि अपने पैशन को और अपने मतलब यानी जो जो मैं जो काम कर रहा था ना, जो मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी ना, तो मैं उस पर अगर टाइम इन्वेस्ट भी हो रहा है ना मेरा, लेट्स सपोज अगर ज़ाया भी हो रहा है, सो आई शुड बी लाइक नॉट गिल्टी अबाउट दैट, कि मतलब यानी वो मैं कहीं सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर रहा। क्योंकि अक्सर लड़के यही कहते हैं ना कि वो टाइम एक चीज़ पास हो सीख रहे जाए। हैं तो वो क्यों सीखे, ठीक है। यानी लेट्स सपोज वहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है, वहाँ अभी आप लोग के भी कुछ इस तरह कोर्सेज होंगे, आप कहते होंगे कि यार मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब बंदा उस जगह पे टाइम यूटिलाइज करे जहाँ पे उसे अपनी वैल्यू नजर आए, ठीक है, जहाँ पे उसका अपना कुछ वो गोल हो। तो मैंने मतलब यानी इसको इस तरह चलाया कि तो ऑब्वियसली मतलब मेरी ग्रेड्स जो है अभी भी इतनी कुछ खास नहीं है। मतलब मेरी जीपीए अभी भी मेरे ख्याल से 3.34 तक ही चल रही है, तो मतलब यू ये भी यू ठीक यू है कांट से लाइक। ठीक ही है, लेकिन मतलब उस लेवल पे नहीं है। अच्छा, तो मतलब यानी जिस तरह की मैंने आपको कहा कि जीपीए मेरी मतलब खुद 3.34 ही तक ही है ना, ठीक है। अभी चलो ठीक ही होगी, लेकिन मतलब यानी एकेडमिकली स्पीकिंग मतलब मैं जब खुद इमेजिन कर रहा था वो 3.7 तक कर रहा था, लेकिन बीच में मतलब यानी मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता हूँ सही से। यानी फॉर एग्जांपल चाइनीज़ को भी मैंने हैंडल करना था और मैंने मतलब यानी अपनी स्टडीज़ को भी हैंडल करना था, तो दैट वाज रियली हार्ड फॉर मी। सो यहाँ पे हमारे सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक एंड पे कोई ऐसी एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीएस हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस की डिग्री से हैं, लाइक दे हैव टू बिल्ड समथिंग। और बंदा नहीं जी। आएगा कि आप उठें आप काम करें, उनको कोई नहीं आएगा। उनको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोडिंग अवेलेबल है, सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, ईच एवरीथिंग अवेलेबल है, लेकिन क्यों हम लोग कर ही नहीं रहे। we have to stand for us, we have to stand for like our parents। so इसके बारे में आपकी थोड़ी सी एडवाइस है। बस मैं तो कहूँगा ना कि असल में उसकी स्पीकिंग के मतलब स्टडीज़ के लिहाज से बात की जाए ना, तो यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स के, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ना, तो आप बंदा इस पर भी फोकस करे। इवन दो लाइक योर मेन कंसर्न शुड बी प्रोग्रामिंग ऑफ कोर्स, बट बिल्कुल आप मतलब यानी अपनी जो बबल होता है, आपका जो डोमेन होती है ना, कभी कभी उसे कहते हैं ना थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तो वो काम भी किया एग्जैक्टली, करो। मैं लेट्स भी यही सपोज इस पॉइंट को बड़ा करता हूँ कि लाइक हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए कि यार जो चीज इम्पॉसिबल है उस चीज को सोचना चाहिए। यार जब भी काम स्टार्ट करो तो इस तरह से करो कि लाइक मेरे से बेस्ट दुनिया में प्रोग्रामर है ही नहीं, और मेरा आउटपुट भी वैसा आना वो चाहिए। अलग बात है, चलो वो भी सही बात है, वो भी अपनी जो जगह पे सही हो। मैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स ये कहना चाहता था ना कि एक चीज़ को पकड़ के एक्सक्लूसिव मत रहा करो कि तुम कहो कि बस यार अब ये चीज़ है तो बस यही होगा, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली मतलब एक चीज़ को करने के ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, और उसके बाद यानी एक तो ये होता है कि उस चीज़ से हट के भी दुनिया में ऐसी लाखों और चीज़ें होती हैं जिसपे लोगों ने टाइम जिंदगी स्पेंड की होती है, ठीक है। काफ़ी सही। चीज़ें रिलेटेड हैं। तो रेयान भी आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो हमारे व्यूअर्स के लिए एंड पे यही है कि अपने लिए स्टैंड लें, सीखना स्टार्ट करें। कोई भी एक सॉफ्ट स्किल पकड़ लें, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, प्रोग्रामिंग है, कोई भी पकड़ लें, हम्म। लेकिन अपने लिए स्टैंड लें, स्टार्ट करें आज से, अभी से। बिल्कुल। किसी का ना वेट करें कि यार वो आएगा उसके साथ में करूंगा, या पेपर होने हैं उसके, हम्म। अभी से स्टार्ट करें। कोई भी नहीं आता, आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। हम्म। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।